चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं दो बड़े स्ट्रॉन्ग करैक्टर्स की, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की, एक जज्बाती और दूसरा ठंडे दिमाग का। और इन दोनों के पीछे मास्टरमाइंड है स्वांते आर्हेनियस। और आज हमारा टॉपिक है स्वांते आर्हेनियस का एसिड एंड बेस कंसेप्ट। स्वांते आर्हेनियस वाज अ स्वीडिश केमिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। उन्होंने पानी में जो एसिड और बेस के बिहेवियर की वजह से इनको इस थ्योरी को पेश किया था, जो कि मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी का बुनियाद बना। और अब हम देखते हैं कि आर्हेनियस एसिड क्या है। आर्हेनियस एसिड इज अ सब्सटेंस, ये डिसोसिएट होता है वाटर में टू गिव प्रोटॉन और हाइड्रोक्सियम आयन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। अब ये वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। और इसी तरह ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड है। ये वाटर इसके लिए वाटर जो है वो एसेंशियल पार्ट है, बहुत लाजमी जुज है आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट का। तो ये वाटर में ही वाटर में एसिड डिसोसिएट होगा और ये हाइड्रोक्सियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। जो भी हम एसिड डालेंगे तो ये साथ इसका लाजमी है कि ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सियम आयन दे। अब होता यूं है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन बनाता है, और ये वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। और ये हाइड्रोजन आयन जो है वो जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सियम आयन बना देता है। इसकी हम फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में है हमारे, इसी से रिलेटेड है वो। अब हम देखते हैं आर्हेनियस बेस क्या होती है। आर्हेनियस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन एंड गिव हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ये आर्हेनियस बेस की डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब इसी तरह जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसकी एग्जांपल है। होता यूं है स्टूडेंट कि जब इसको वाटर में डाला जाता है, एज यू नो वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्हेनियस एसिड एंड बेस, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि आर्हेनियस बेस है। जब हमारे पास आर्हेनियस एसिड की बात होती है तो उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सियम आयन बनता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी इसी कंसेप्ट का पार्ट है। वाटर हैज एन एसेंशियल रोल इन आर्हेनियस एसिड एंड बेस, एज यू नो। ठीक है, तो वेन एवर एसिड, जब एसिड और बेस इसमें डिसोसिएट होता है वाटर में, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा ये जैसे प्रोटॉन है, कोई भी एसिड हमने डाला है, जैसे हमने HCl को डाला था तो ये किस में डिसोसिएट हो गया था वाटर की मौजूदगी में, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया था। अब ये जो H पॉजिटिव है, आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये वाला जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो वो सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है। और अब इसका चूंकि चार्ज जो है, ये प्रोटॉन रह गया हमारे पास, अब इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है और इसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल एंड चार्ज डेंसिटी इसकी वेरी हाई है। तो इसलिए वाटर में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर आपको याद हो, हमने पहले भी काफी दफा इसके बारे में डिस्कस किया है कि इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उस प्रोटॉन के साथ स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरह हाइड्रोक्सियम आयन बन जाता है। अगर इसको हम देखें कि किस तरह HCl जो है वो डिसोसिएट हुआ और वाटर जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास इस तरह करती है वाटर है, ये डिसोसिएट होगा हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, और हाइड्रोजन प्रोटॉन में, हाइड्रोजन आयन है जो कि प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सियम आयन बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, एक्चुअली इस प्रोटॉन को इस तरह जो है वो वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए होते हैं, तो इस तरह ये हाइड्रोक्सियम आयन हमारे पास बन जाता है। अब हम बात करेंगे जनरली हमारे पास वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज इट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, ये कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हमें आयंस देते हैं इस तरह करके। ठीक है, और जो कंप्लीटली पार्शली आयनाइज होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो हमें कंप्लीटली डिसोसिएट होके
हाइड्रोक्सिल आयन दे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जबकि वीक बेस वो होगी जो पार्शली डिसोसिएट होगी और हमें कम हाइड्रोक्सिल आयन देगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास वीक बेस है। अब जो आर्हीनियस एसिड और बेस है उसमें जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वो वाटर में डिसॉल्व होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अब HCl का हम और इसके साथ रिएक्शन कंसीडर करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस का ये वाला रिएक्शन कंसीडर करते हैं, और इसको हमने जो है वो मिलाया तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया वाटर बन गया और हमारे पास सॉल्ट बन गया। अब ये हमारे पास रिएक्शन है ना न्यूट्रलाइजेशन का। अब इसने इसको एक्सप्लेन किया है कि जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्सिनियम आयन, जब हमने एसिड को डाला था तो इसमें हाइड्रोक्सिनियम आयन बना, जब हमने बेस को डाला तो इससे हाइड्रोक्सिल आयन आया, इससे बेस से हमारे पास क्या आया, स्ट्रॉन्ग बेस से हमारे पास आया हाइड्रोक्सिल आयन, और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हमारे पास हाइड्रोक्सिनियम आयन। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और साथ में हीट, और इससे जाहिर होता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साल्ट फॉर्म्ड इन वाटर, जो ये जो सॉल्ट बनता है, ये वाला जो सॉल्ट बनता है, ये ऐसे सॉलिड क्रिस्टल की तरह नीचे नहीं बैठ जाता, बल्कि ये क्या है, डिसॉल्व हालत में होता है। इसी तरह ये इसमें पाया जाता है कि ये नहीं होता कि ये क्रिस्टल्स बन के नीचे बैठ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता, बल्कि ये जैसे हम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं ना, वैसे ये पाया जाता है, आयनिक कंडीशन में ये पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या फर्क है। अब इसको देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज्ड और डिसोसिएट इन वाटर। अब वो डिसोसिएट होकर क्या देता है, रिस्पेक्टिव एनाइंस और कैटाइंस देता है, एनाइंस नेगेटिव चार्ज और कैटाइन पॉजिटिव चार्ज को। मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज। अगर वो अच्छी तरह आयोनाइज होगा तो वो मतलब फौरन से आयोनाइज होकर सारे H पॉजिटिव आयन दे देगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड है, ये स्टेप वाइज जो है वो आयोनाइज होगा। तो ये पहले स्टेप में आयनाइज होगा तो ये हमें H पॉजिटिव आयन इसने दिया और एक HSO4 नेगेटिव दिया, फिर दोबारा से वाटर में डिसोसिएट होगा। यहाँ वाटर जो है वो एसेंशियल पार्ट है स्टूडेंट, आपने हर इसके रिएक्शन में वाटर लिखना है, ठीक है। तो HSO4 नेगेटिव, तो SO4 -2 यानी कि ये 2 इस पे चार्ज आ जाएगा, इसने ये हाइड्रो प्रोटॉन भी रिलीज कर दिया। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, ये भी H पॉजिटिव आयन देता है। ऑन दी अदर हैंड वीक एसिड जो होते हैं विच डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, ये पानी में एक अच्छी कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो मोस्टली जो है वो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। मोस्टली organic acid ionized up to very limited extent. For example, glacial acetic acid has percent ionized of only 0.132%। यानी कि अगर हम एसिटिक एसिड के हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हों तो ये आयोनाइज कितना, उनमें से 1.32 मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट होंगे और अदर रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। तो ये तो था। अब ये वाटर वो ये डिसोसिएट कैसे होता है, इसका मैं अगर आप इसका रिएक्शन मैं लिखना चाहूंगी कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन जो है वो वाटर में होता है। चाहे वो आर्हीनियस की जब बात होनी है तो हमने वाटर को असेंशियल वो उसका जूस होगा, लाजमी जूस होगा, तो ये हाइड्रोक्सिनियम आयन में जाएगा और ये CH3COO नेगेटिव। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। देखिए इसने सिर्फ ये टर्मिनल हाइड्रोजन दिया और ये 3 जो है वो इसके साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर्मिक एसिड की एग्जांपल है कि फॉर्मिक एसिड का ये फार्मूला है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, वीक एसिड है। जब ये वाटर में डिसोसिएट होता है तो ये क्या करता है कि ये बहुत कम आयोनाइज होता है, तो ये ओनली 1.06% आयोनाइज होता है। तो इसको जब ये डिसोसिएट होगा हाइड्रोक्सिनियम आयन बनेगा एज यू नो, और HCOO नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल जो है वो चला जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो है वो आपको पता है कि ये सिर्फ कितना का आयनाइज होता है, ये हमारे पास बहुत ही कम आयनाइज होता है। 1000 जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड के, तो इनमें से 987 जो है वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है। ये अनडिसोसिएटेड है, नॉट डिसोसिएटेड है। सिर्फ 987 जो है ना वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे, बाकी जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। और ये परसेंटेज कितनी है, 1.0%।
ठीक है। अब इसी तरह हम कंपैरिजन करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के दरमियान। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगी विच आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, कैटाइन और एनाइन बनाएगी और हाइड्रोक्सल देगी हमें एनाइन के तौर पर। और वीक बेस नहीं होगी बल्कि वो पार्शली आयोनाइज होगी और बड़ी लिटिल अमाउंट में वो हमें हाइड्रोक्सल देगी। तो ये था हमारा इन दोनों का कंपैरिजन। अब हमारे इसके साथ ही मिनी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, हाउ डू कलराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर, के ये वाटर में किस हालत में पाए जाते हैं। तो इस तरह ये क्लोराइड आयन जो है वो वाटर में एग्जिस्ट करता है। क्लोराइड पे एज यू नो कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह इसको जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल ने घेरा होता है कि ये हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह ये घेरा होता है और ये इसका जो होता है स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर, लिटिल यानी कि पार्शली क्यों आयनाइज होती है, कम क्यों आयनाइज होती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शली आयनाइज होती है बिकॉज इट इज वीक बेस, ये वीक बेस है, सो दैट्स व्हाई इट पार्शली आयोनाइज। तो ये तो था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर और आज हमने देखा कि आर्हेनियस एसिड और बेस क्या है। अगर हम इसकी क्विक समरी में आपको बताऊं कि आर्हेनियस एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव्स प्रोटॉन और हाइड्रोक्सोनियम। वाटर इसका एसेंशियल पार्ट है स्टूडेंट, हर रिएक्शन में आपने जो है वो वाटर लाजमी लिखना है। इसी तरह हमने आर्हेनियस बेस को भी डिफाइन किया था। तो ये बड़ा ही आज का इजी सा कंसेप्ट था, मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी स्टूडेंट। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे लेक्चर को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें कि मुझे कैसा ये बना और इसको अपने फेलोज के साथ शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।